कॉलोनी में हिंदू समाज की एकता और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में निगम पार्षद वीरेंद्र सिंह बड़ाना जी द्वारा किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोक समाज के प्रमुख व्यक्ति और युवा वर्ग उपस्थित रहे। मंच से हिंदू समाज की एकजुटता, संस्कृति की रक्षा और राष्ट्र हित के विषयों पर जोर दिया गया और हिंदू समाज की एकता पर बल, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का संदेश, हिंदू राष्ट्र के विचार पर खुलकर चर्चा की गई। क्या उद्देश्य जो है मैं वो बताना चाहता हूँ कि हिंदू संगठित होना, आज ये कोई किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ये यहाँ की आसपास के लोगों का, सभी संगठनों ने इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम को किया और इसमें जनता खुद पे खुद उमड़ पड़ी। स्वयं कोई बहुत बड़ा प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ, फिर भी जनता ऐसे चली आई कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू एक हैं, हिंदू संगठित हैं। और उसका आज एक संदेश दिया है कि सभी नौजवानों से मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हमें आज जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, जो हमने देखा, हमें सबको इकट्ठा रहना है, संगठित रहना है। हिंदू एक रहें, संगठित रहें, तब हमारा देश हिंदू राष्ट्र देश बनने के उस पर जा रहा है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हिंदू राष्ट्र बने भारत, और वो हिंदू राष्ट्र बनने का विरोध कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। देखिए, विरोध कौन कर रहा है? आज देश में विरोधी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो तो आदर्श जो कुछ पार्टी हैं, जो आज कांग्रेस पार्टी नहीं है, मुस्लिम पार्टी है। मुस्लिम पार्टी ही इस बात को कर रही है, हिंदू तो नहीं कर रहे। हिंदू तो आज पूरा देश का संगठित हो चुका है, पूरा देश का हिंदू एक हो चुका है। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दे, तो राष्ट्रीय माता दर्जा देने का भी कहा गया हिंदू राष्ट्र को लेकर। बिल्कुल है। कुछ लोग जो है इसका इतना विरोध कर रहे हैं कि गाय सड़कों पर घूम रही है। नहीं, देखिए, आज अगर बात करते हैं, आप पहले के इतिहास को उठा के देखो, जब गायों को काटा जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ की बागडोर संभाली है। पिछला इतिहास देखो और आज का देखो, हिंदू आज गायों की पूजा कर रहा है। जो रोड पर गायें जा रही हैं, पहले कितनी गायों को उठाया जाता था, उठा कर ले जाकर गायों को काट दिया जाता था, लेकिन आज उसका रेशो आज मैं समझता हूँ बहुत कम हो चुका है। आज रोड पे गाय बहुत कम नज़र आ रही हैं। सरकार उसके इंतज़ाम कर रही है। हमारी प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आज जगह जगह आप देख रहे हैं गौशालाएँ खोली जा रही हैं। गौशालाओं में लोग दान के रूप में भी वहाँ पर गायों को चारा दे रहे हैं, पूजा के लिए बहुत कुछ, मतलब उसमें, क्यों गाय हमारी माता है, हमने गाय को माता माना है। तो आज ये विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, एक बहुत ही सफल आयोजन। मैं बधाई देता हूँ अपने सभी उन कोर कमेटी के उन मेंबरों की, जिन्होंने बहुत ही सुंदर पंडाल लगाया। और वो खाना आप लोगों ने भी खाना खाया हो गया, अभी खाएंगे आप लोग, देखना, लविश खाना, बहुत ही, मतलब इसमें कोई लंगर नहीं है, कोई भंडारा नहीं है, बहुत ही, क्योंकि हिंदुओं का आज विराट सम्मेलन हुआ है। तो स्वाभाविक है, खाना तो स्वाभाविक एक अच्छा था, होना चाहिए, तो वो इन लोगों ने सबने किया है। इसके लिए मैं अपनी सभी साथियों का, अपने सभी मेंबर्स का, कोर कमेटी का, अपने सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सफल कार्यक्रम के भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, जय श्री। आयोजन जो किया गया है, मंच से हिंदुओं को वापसी लाने की बात की गई थी, उसके लिए क्या? देखिए, आज आप छोड़ गए। मेरा नाम वंदना भटनागर है। भटनागर जी, क्या कहेंगे लव जिहाद को लेके? कि देखो, आज इस समाज में इतने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं कि बेटियों की कहीं भी सुरक्षा नहीं की जा रही है। हर लड़की बेचारी कितना संघर्ष कर रही है आज की लाइफ में, उनका कोई भी, मतलब कोई वो नहीं रहा है, क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि उनको किसी प्रकार से कोई प्रोत्साहन की। हर जगह जहाँ भी देखो, जगह जगह रेप हो रहे हैं, जगह जगह इस टाइप की दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम ये चाहते हैं कि भी बेटियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, जितना हो सके बेटी बचाओ, बेटी की रक्षा करो, क्योंकि बेटियां ही तो सब कुछ हैं। बेटियों के बिना इस संसार में है क्या? वही बेटी धन की दौलत है, जो घर की लक्ष्मी है, जो घर को चलाती है। आज वो बेटी जो है, सरेआम उनकी बेइज्जत हो रही है, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बेटियों के लिए जितना भी हो सके उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। कुछ धर्म विरोधी है जो हिंदू राष्ट्र का लेकर के विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे धर्म विरोधी है जो हिंदू राष्ट्र का लेकर नाम
और धर्म का विरोध कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। क्या कहेंगे, देखा जा रहा है महिलाओं के साथ में और बच्चों के साथ में शोषण किया जा रहा है। भाई बात करें लव जिहाद की, एक तरफ तो हिंदू सम्मेलन होते हैं, हिंदुओं की बात करें, और एक तरफ लव जिहाद की बात करें, तो क्या कहेंगे उसको? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी लव जिहाद के चक्कर में कि आजकल बच्चियों को मतलब बहका के, बहला के, उन्हें फुसला के, उन्हें बहकाया जा रहा है कि हम उनके साथ अच्छे से रहेंगे, अच्छा से बिहेव करें। आजकल छोटे बच्चियों को उनको जानकारियाँ नहीं है कि उन्हें कैसे रहना है, क्या करना है। आजकल कुछ लोग आते हैं उन्हें बहका के कि हम आपसे शादी करेंगे, हम आपको ये देंगे, वो देंगे, लेकिन उन्हें बहका के ले जाते हैं, उनके साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण घटनाएं करते हैं। किसी का रेप कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को काट देते हैं। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी अपने बच्चियों से भी कि वो आजकल वो सक्रिय रहें, अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा के रखें कि वो मतलब इन सब चक्करों में ना फंसें। और जो भी है, अगर आप कुछ भी करते हो तो कम से कम अपने मित्रों को, अपने पेरेंट्स को या किसी चीज़ को इसकी जानकारी ज़रूर दो कि हाँ मेरा इनसे प्रेम है या परस्पर है। जो भी है बता के रखेंगे तो आप खुद सुरक्षित रहेंगी। और जो हमारे गार्जियन हैं वो हमें मतलब गाइड भी करेंगे कि हमें कैसे रहना है उन्हें, क्योंकि हमसे अधिक उनको अच्छे बुरे की पहचान होती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वो मतलब सक्रिय रहें, सुरक्षित रहें। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम आचार्य ऋषिपाल है, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से आया हूँ। आज विराट हिंदू सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? आज जो हमारा विराट हिंदू महासम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है कि हम जो ना आपस में जो तथाकथित जाति के नाम पर बटे हुए हैं उन सबको एक करना हमारा उद्देश्य है। परमपिता परमात्मा की दृष्टि से भी हम जो ना मानव जाति एक है, तो उसी की दृष्टि से चाहे हमारी पूजा पाठ पद्धति अलग अलग क्यों ना हो, चाहे हमारे मान्यताएं पंथ संप्रदाय के नाम से अलग अलग क्यों ना हो, परंतु हम वास्तव में पहले से ही एक मनुष्य जाति में है। तो हम सबको संगठित करने का जो ना ये सम्मेलन रखा गया है। महाराज जी देखा जा रहा है, यही बात करें हम हिंदुओं की एकता की, वही बात करें लव जिहाद की। हाँ जी, देखा जा रहा है महिलाओं के साथ में लव जिहाद बहुत हो रहा है, और वही बात करें महिलाओं की तो शोषण बहुत है। उसके लिए क्या कहें? देखिए, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा तब जब से यहाँ पर जो है ना लागू हुई है, तब से हमारे जो है आर्य विचारों में जो है ना गिरावट आ गई है, नौजवानों के धार्मिक विचारों में गिरावट आ गई है। और जब तक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा यहाँ पर लागू रहेगी तब तक हम चारित्रिक दृष्टि से जो है ना पक्के नहीं होंगे। वो एक ज़माना था जिस समय जो है ना हम प्रत्येक नारी को माता के समान मानते थे, एक देवी के रूप में मानते थे। आज इसी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण हमारे जो ना जो संबंध है वो टूट रहे हैं, और हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो जो ना चरित्रता की दृष्टि से बिल्कुल ही जो ना खंडित हो रहे हैं। तो उन सबको एक करने के लिए, उनके अंदर जागरूकता लाने के लिए, जब तक हम वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा देश के अंदर लागू नहीं करेंगे, धर्म की शिक्षा लागू नहीं करेंगे, चरित्र की शिक्षा लागू नहीं करेंगे, तब तक ये तो चलता रहेगा। देखो, पहले भी तलवार के जोर पर और लालच के जोर पर हमारे हिंदू भाइयों को जो ना कन्वर्ट किया गया है। आज उस संप्रदाय की अनेक जो ना तरीके से हमारे हिंदू धर्म को जो ना लव जिहाद के नाम से पता नहीं कितने जिहाद चला रखे हैं। तो उनके अलग अलग तरीक़ों से जो ना इस हिंदू को जो ना कमज़ोर करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो हम इस सम्मेलन के उद्देश्य यही करते हैं कि हम सब एक हैं और जागरूक रहें, एक संगठित रहे और जागरूक रहे। अगर हम एक होंगे तो सेफ होंगे, और खंडित रहे तो निश्चित रूप से हम कमज़ोर होंगे और हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। देखा जाता है इन सम्मेलन के माध्यम से नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है लोगों को और बच्चों को, युवाओं को। वही बात करें हम स्कूलों में नैतिक शिक्षा लुप्त होती नज़र आ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, वही तो बात मैंने कही है ना कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा जो है ना जब से लागू हुई है, देखो हम भी पढ़े हैं, तब तक भी वो वैदिक परंपरा मौजूद थी। विद्यालयों के अंदर महात्मा लोग आते थे, कुछ जो ना प्रचारक आते थे जो
अपने भजनों के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से बच्चों को जो है ना चरित्र की शिक्षा देते थे। आपस में माता पिता का क्या व्यवहार होना चाहिए, बच्चे का पिता के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं पहचानेंगे और उनको अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक ये बात संभव नहीं है। ठीक है नहीं। आजकल जन व्यवसाय के नाम पर स्कूल चल रहे हैं, ये जो शिक्षा चल रही है, जो विद्या जा रही है, ये व्यवसाय के नाम पर जा रही है, जिसमें जो ना बच्चों को हम निश्चित रूप से चारित्रिक शिक्षा नहीं दे पाते। और हर व्यक्ति जो ना, हर परिवार का व्यक्ति बस ये चाहता है मेरा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़े, मेरा बच्चा इंग्लिश बोलना जान जाए, जबकि उसके अंदर कोई संस्कार नहीं है। सबसे पहले हमारी आवश्यकता है जीवन के अंदर संस्कार डालने। कुछ लड़कियां कह रही हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, अब्दुल आता है, छल करता है लड़कियों के साथ आकर के, लव जिहाद को बढ़ावा देता है और लव जिहाद को लेकर के इतना देश में विरोध हो रहा है, जिसमें हिंदू राष्ट्र से लेकर के बजरंग दल जो है इसमें जोर शोर से काम कर रहे हैं, तो उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कि हिंदू संगठित होना, आज ये कोई किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये यहाँ की आसपास के लोगों का, सभी संगठनों ने इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम को किया और इसमें जनता खुद पे खुद उमड़ पड़ी। स्वयं कोई बहुत बड़ा प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ, फिर भी जनता ऐसे चली आई कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू एक हैं, हिंदू संगठित हैं। और उसका आज एक संदेश दिया है कि सभी नौजवानों से मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हमें आज जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, जो हमने देखा, हमें सबको इकट्ठा रहना है, संगठित रहना है, हिंदू एक रहें, संगठित रहें, तब हमारा देश हिंदू राष्ट्र देश बनने के उस पर जा रहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हिंदू राष्ट्र बने भारत, और वो हिंदू राष्ट्र बनने का। इसका विरोध कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। देखिए, विरोध कौन कर रहा है? आज देश में विरोधी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो तो आदर्श जो कुछ पार्टी हैं, जो आज कांग्रेस पार्टी नहीं है, मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम पार्टी ही इस बात को कर रही है, हिंदू तो नहीं कर रहे। हिंदू तो आज पूरा देश का संगठित हो चुका है, पूरा देश का हिंदू एक हो चुका है। गौ माता को राष्ट्र दर्जा दे, तो राष्ट्रीय माता दर्जा देने का भी कहा गया हिंदू राष्ट्र को लेकर। बिल्कुल है। कुछ लोग जो है इसका इतना विरोध कर रहे हैं कि गाय सड़कों पर घूम रही है। नहीं, देखिए, आज अगर बात करते हैं, आप पहले के इतिहास को उठा के देखो, जब गायों को काटा जाता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ की बागडोर संभाली है। पिछला इतिहास देखो और आज का देखो, हिंदू आज गायों की पूजा कर रहा है। जो रोड पर गायें जा रही हैं, पहले कितनी गायों को उठाया जाता था, उठा कर ले जाकर गायों को काट दिया जाता था, लेकिन आज उसका रेशो आज मैं समझता हूँ बहुत कम हो चुका है। आज रोड पे गाय बहुत कम नज़र आ रही हैं, सरकार उसके इंतजाम कर रही है। आप छोड़ दो। मेरा नाम वंदना भटनागर है। भटनागर जी, क्या कहेंगे लव जिहाद को लेके? कि देखो, आज इस समाज में इतने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं कि बेटियों की कहीं भी सुरक्षा नहीं की जा रही है। हर लड़की बेचारी कितना संघर्ष कर रही है आज की लाइफ में, उनका कोई भी मतलब कोई वो नहीं रहा है, क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि उनको किसी प्रकार से कोई प्रोत्साहन की। हर जगह जहाँ भी देखो, जगह जगह रेप हो रहे हैं, जगह जगह इस टाइप की दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम ये चाहते हैं कि भी बेटियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, जितना हो सके बेटी बचाओ, बेटी की रक्षा करो, क्योंकि बेटियां ही तो सब कुछ हैं। बेटियों के बिना इस संसार में है क्या? वही बेटी धन की दौलत है, जो घर की लक्ष्मी है, जो घर को चलाती है। आज वो बेटी जो है सरेआम उनकी बेइज्जत हो रही है, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बेटियों के लिए जितना भी हो सके उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। कुछ धर्म विरोधी है जो हिंदू राष्ट्र का लेकर के विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे धर्म विरोधी है जो हिंदू राष्ट्र का लेकर नाम और धर्म का विरोध कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। क्या कहेंगे, देखा जा रहा है महिलाओं के साथ में और बच्चों के साथ में शोषण किया जा रहा है। भाई बात करें लव जिहाद की, एक तरफ तो हिंदू सम्मेलन होते हैं, हिंदुओं की बात करें, और एक तरफ लव जिहाद की बात करें, तो क्या कहेंगे उसको?
मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी लव जिहाद के चक्कर में कि आजकल बच्चियों को मतलब बहका के, बहला के, उन्हें फुसला के, उन्हें बहकाया जा रहा है कि हम उनके साथ अच्छे से रहेंगे, अच्छा से बिहेव करिए। आजकल छोटे बच्चियों को उनको जानकारियाँ नहीं है कि उन्हें कैसे रहना है, क्या करना है। आजकल कुछ लोग आते हैं उन्हें बहका के कि हम आपसे शादी करेंगे, हम आपको ये देंगे, वो देंगे, लेकिन उन्हें बहका के ले जाते हैं, उनके साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण घटनाएँ करते हैं। किसी का रेप कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को काट देते हैं। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी अपने बच्चियों से भी कि वो आजकल वो सक्रिय रहें, अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा के रखें कि वो मतलब इन सब चक्करों में ना फंसें। और जो भी है, अगर आप कुछ भी करते हो तो कम से कम अपने मित्रों को, अपने पेरेंट्स को या किसी चीज़ को इसकी जानकारी ज़रूर दो कि हाँ मेरा इनसे प्रेम है या परस्पर है, जो भी है बता के रखेंगे तो आप खुद सुरक्षित रहेंगी। इसमें लव जिहाद बहुत हो रहा है। और वही बात करें महिलाओं की, तो शोषण बहुत है। उसके लिए क्या कहें? देखिए, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा तब जब से यहाँ पर जो है ना लागू हुई है, तब से हमारे जो है ना आर्य विचारों में जो है ना गिरावट आ गई है। नौजवानों के धार्मिक विचारों में गिरावट आ गई है। और जब तक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा यहाँ पर लागू रहेगी, तब तक हम चारित्रिक दृष्टि से जो है ना पक्के नहीं होंगे। वो एक ज़माना था जिस समय जो है ना हम प्रत्येक नारी को माता के समान मानते थे, एक देवी के रूप में मानते थे। आज इसी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण हमारे जो है ना जो संबंध है वो टूट रहे हैं। और हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो जो है ना चरित्रता की दृष्टि से बिल्कुल ही जो है ना खंडित हो रहे हैं। तो उन सबको एक करने के लिए, उनके अंदर जागरूकता लाने के लिए, जब तक हम वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा देश के अंदर लागू नहीं करेंगे, धर्म की शिक्षा लागू नहीं करेंगे, चरित्र की शिक्षा लागू नहीं करेंगे, तब तक ये तो चलता रहेगा। देखो, पहले भी तलवार के जोर पर और लालच के जोर पर हमारे हिंदू भाइयों को जो ना कन्वर्ट किया गया है। आज उस संप्रदाय की अनेक जो ना तरीके से हमारे हिंदू धर्म को जो ना लव जिहाद के नाम से पता नहीं कितने जिहाद चला रखे हैं। तो उनके अलग अलग तरीक़ों से जो ना सलीम अली हैं, वो जो हैं इन्होंने इस्लाम के बारे में जितनी भी बातें हैं कुरान के अंदर सब कुछ खोल करके बता दिया है। उनकी गला रेत कर उनको मारने की कोशिश की गई है, ताकि इस्लामिक जो धर्म है उसके बारे में ये जो है बातें बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, इन लोगों को ये हजम नहीं हो रही है। देखो, वास्तव में तो इस्लामिक धर्म है ही नहीं है, ठीक है नहीं। धर्म वो होता है जो सर्वकालिक होता है, सर्व मान्य होता है, उसको धर्म कहते हैं, ठीक है नहीं। वो तो एक संप्रदाय है जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है और हम सबको बरगलाने का एक षड्यंत्र है, ठीक है नहीं। वो जो उसमें